मैं प्रदीप जसवाल आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने इस एपिसोड में। आज भी हम बात गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में ही करेंगे। बताते हैं जी कि गुरु गोविंद सिंह जी का जो कमान था वो 9 टंकी था। 9 टंकी का मतलब है एक टंक में 25 केजी आता है। 9 टंक का मतलब है 225 केजी, यानी कि 496 पाउंड। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उस कमान को खींचने के लिए कितनी बाजू में ताकत चाहिए। और वो जो तीर एक बार चल जाता था, एक बार में कई लोगों को वो के आर पार हो जाता था। तो आप इस हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं गुरुजी कितने बलशाली थे। बताते हैं जी कि गुरुजी के तीर के आगे 1.25 तोला सोना लगा होता था। उसका मतलब था कि गुरुजी के तीर से अगर कोई घायल हो जाता है तो वो उससे अपना इलाज करवा सकता है, और या फिर जिसकी मृत्यु हो जाती है उसके घर वाले उसके क्रियाक्रम के लिए उस सोने का प्रयोग कर सकते थे। दोस्तों, बताते हैं जी कि जब गुरुजी 10 साल की उम्र में गुरु गद्दी पर बैठे तो बाबा बुड्ढा जी के वंशज से बाबा राम जी ने उनके सिर पे हीरे मोतियों से जड़ित दस्तार सजाई, कलगी लगाई। उसके बाद उनको तीर कमान, तलवार, घोड़ा, 5 अशरफियाँ और बाज से में सुशोभित किया गया। उसके बाद संगतों ने उनको बहुमूल्य उपहार भेंट किए। कईयों ने घोड़े भेंट किए, कईयों ने हीरे जवाहरात, अस्त्र शस्त्र भेंट किए। लेकिन बताते हैं उस दिन 50,000 रुपये का कड़ा प्रसाद लगा था। बताते हैं कि आनंदपुर साहब उस समय साहित्य का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया था। आनंदपुर साहब में उस समय गुरुजी के दरबार में 52 कवि, 36 लेखक रहा करते थे, और बहुत दूर दूर से, यानी कि पंडित सुखदेव जी और भाई नंदलाल जी, जो पहले मुगल दरबार में लेखक हुआ करते थे, वो गुरुजी की महिमा सुनकर गुरुजी के दरबार में आ गए थे। और गुरुजी की रचनाएं जो फारसी, हिंदी, संस्कृत और ब्रज भाषा वगैरह में थी, उनको पंजाबी भाषा में यानी कि गुरुमुखी में बनाने का काम करते रहे। उन्होंने एक मिलके एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम सूरज प्रकाश था। सूरज प्रकाश ग्रंथ जो था, जब सिरसा नदी को पार करते हुए डूब गया था, उसका वजन 350 केजी था, यानी कि 350 किलो का वो ग्रंथ था। दोस्तों, बताते हैं जी कि काबुल के श्रद्धालुओं ने गुरुजी को एक शामियाना भेंट किया जिसकी उस समय कीमत 2.5 लाख थी, यानी कि आज के हिसाब से कई करोड़ों के हिसाब से उसकी होगी जी। अच्छा दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, फिर बात करेंगे गुरु गोविंद सिंह जी की। शुक्रिया, मेहरबानी।